आइए अपन आज की आराधना को शुरुआत करेंगे। अपन सबसे पहले अपन प्रार्थना करेंगे। हे दावन प्रभु, हम तेरी स्तुति करते हैं, तेरा महिमा करते हैं, तेरे जय जयकार करते हैं। आज विशेष करके हमारे सेंट थॉमस चर्च गुरु से प्रभु, हम सब ऑनलाइन सर्विस में प्रभु हम तेरे चरण में आ रहे हैं पिता। जितने जन प्रभु अपने घर घरी पर प्रभु इस विधि में प्रभु सम्मिलित हो रहे हैं पिता, हर एक के साथ में तेरा आशीष होने दीजिए। जो देखने वाले सुनने वाले प्रभु, ताकि उनके जीवन में तेरे शांति को, तेरे अनुग्रह को लोग प्राप्त कर सके। इसलिए तेरी स्तुति करते हैं, तेरे महिमा करते हैं, तेरे जय जयकार करते हैं। आज की हर एक विधि को प्रभु तेरे उपस्थिति के अनुसार तो आशीषित करोगे, ये हमारा प्रार्थना है पिता। आज की इस वचन से तो हमें तृप्ति करोगे, ये हमारी प्रार्थना है। आज की इस आराधना में प्रभु तो हमें छुटकारा दोगे, ये हमारी दुआ है पिता। इसलिए तेरे महिमा करते हुए, तेरी स्तुति करते हुए आज की इस विधि को तेरे हाथों में समर्पण करते हैं। हमारे उद्धार करता यीशु मसीह के नाम से मांगते, सुन और ग्रहण कर, आमीन। आराधना की विधि। प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, परमेश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा की सहभागिता आप सबके साथ हो और आपके भी साथ हो। प्रभु आपके साथ हो और आपके भी साथ हो। इस प्रार्थना को अपन एक साथ कहेंगे। हे सर्वशक्तिमान परमेश्वर, आपके सम्मुख सब हृदय खुले हैं, आपकी अभिलाषा को जानते हैं और आपसे कोई भी भेद छिपा नहीं है। अपने पवित्र आत्मा की प्रेरणा से हमारे हृदय के विचार को सिद्ध कीजिए, ताकि हम आपसे पूर्ण रूप से प्रेम करें और योग्य रूप से आपके पवित्र नाम की स्तुति करें, हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त के द्वारा, आमीन। प्रभु हम पर दया कीजिए, प्रभु हम पर दया कीजिए। क्रिस्त हम पर दया कीजिए, क्रिस्त हम पर दया कीजिए। प्रभु हम पर दया कीजिए, प्रभु हम पर दया कीजिए। आइए अपन प्रार्थना करेंगे। हे प्रभु, आप अपने लोगों की कमजोरी को जानते हैं कि वे आपके अनुग्रह की सहायता के बिना अपने पैर पर दृढ़ता से खड़े नहीं रह सकते। हम आपसे प्रार्थना करते हैं कि आप हमें ऐसे शक्ति और सुरक्षा प्रदान कीजिए जो हमें सब खतरे में संभाल सके और तमाम परीक्षाओं में से निकाल सके, और हमारे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा जो आपके और पवित्र आत्मा के साथ एक दूसरे के प्रति जो सहायता करते हैं, हम तेरे सच्चे अनुग्रह को हम अपना जीवन में देखना चाहते हैं। तो आइए इस समय हम हमारे बच्चों के माध्यम से हम ऑनलाइन की आराधना को अपन सुनते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड सबको। आए हम आज की आराधना की शुरुआत करते हैं परमेश्वर की स्तुति करते हुए गीतों के द्वारा। पहला गीत है तेरा प्यार है महान। ये गीत गाते हुए हम परमेश्वर की स्तुति और आराधना करेंगे। तेरा प्यार है महान, मैं तो पहले खुदा था, तूने
अपन सुनते हैं। का शास्त्र पाठ है दूसरा राजा, उसका 23वां अध्याय 1 से लेकर 9 तक। राजा ने यहूदा और यरूशलेम के सब पुरनियों को अपने पास बुलाकर इकट्ठा किया। तब राजा यहूदा के सब लोगों और यरूशलेम के सब निवासियों और याजकों और नबियों वरन छोटे बड़े सारी प्रजा के लोगों को संग लेकर यहोवा के भवन में गया। उसने जो वाचा की पुस्तक यहोवा के भवन में मिली थी, उसकी सब बातें उनको पढ़कर सुनाई। तब राजा ने खंबे के पास खड़े होकर यहोवा से इस आशय की वाचा बांधी कि मैं यहोवा के पीछे पीछे चलूंगा और अपने सारे मन और सारे प्राण से उसकी आज्ञाएं, चितौनियां और विधियों का नित पालन किया करूंगा और इस वाचा की बातों को जो इस पुस्तक में लिखी है पूरी करूंगा। और सारी प्रजा वाचा में सहभागी हुई। तब राजा ने हिल्किय्याह महायाजक, उसके नीचे के याजकों और द्वारपालों को आज्ञा दी कि जितने पात्र बाल और अशेरा और आकाश के सारे गणों के लिए बने हैं, उन सबों को यहोवा के मंदिर में से निकाल ले आओ। तब उसने उनको यरूशलेम से बाहर किद्रोन के खेतों में फूंक कर उनकी राख बैतल को पहुंचा दी। जिन पुजारियों को यहूदा के राजा ने यहूदा के नगरों के ऊंचे स्थानों में और यरूशलेम के आसपास के स्थानों में धूप जलाने के लिए ठहराया था, उनको और जो बाल और सूर्य, चंद्रमा, राशि चक्र और आकाश के सारे गणों को धूप जलाते थे, उनको भी राजा ने दूर कर दिया। वह अशेरा को यहोवा के भवन में से निकालकर यरूशलेम के बाहर किद्रोन नाले में ले गया और वहीं उसको फूंक दिया और पीस कर बुकनी कर दिया। तब वह बुकनी साधारण लोगों की कब्रों पर फेंक दी। फिर पुरगामियों के घर जो यहोवा के भवन में थे, जहाँ स्त्रियां अशेरा के लिए पर्दे बुना करती थी, उसको उसने ढा दिया। उसने यहूदा के सब नगरों से याजकों को बुलाकर गेबा से बरशेबा तक उन ऊंचे स्थानों को जहाँ उन याजकों ने धूप जलाया था अशुद्ध कर दिया और फाटकों के ऊंचे स्थान अर्थात जो स्थान नगर के यहोशू नामक हाकिम के फाटक पर थे और नगर के फाटक के भीतर जाने वाले के बाईं ओर थे, उनको उसने ढा दिया। तो भी ऊंचे स्थानों के याजक यरूशलेम में यहोवा की वेदी के पास न आए। वे अख़मीरी रोटी अपने भाइयों के साथ खाते थे। ये परमेश्वर का वचन है। परमेश्वर का धन्यवाद। అందరికీ ప్రైజ్ లార్డ్। ఈరోజు పాఠ్యభాగము అపోస్తలుడైన పౌలు రోమీలకు రాసిన పత్రిక 11వ అధ్యాయము 1 నుంచి 6 వరకు। రోమా పత్రిక 11వ అధ్యాయము 1 నుంచి 6 వరకు। అలాగైన ఎడల నేను అడుగునదేమనగా, దేవుడు తన ప్రజలను విసర్జించెనా? అట్లనరాదు, నేను కూడా ఇశ్రాయేలుడను, అబ్రహాము సంతానమందలి బెన్యామీను గోత్రమునందు పుట్టినవాడను. తాను ముందెరిగిన తన ప్రజలను దేవుడు విసర్జింపలేదు. ఏలియాను గూర్చిన భాగములో లేఖనము చెప్పినది మీరెరుగరా? ప్రభువా, వారు నీ ప్రవక్తలను చంపిరి, నీ బలిపీఠములను పడగొట్టిరి. నేనొక్కడనే మిగిలి ఉన్నాను, నా ప్రాణము తీయజూచుచున్నారు అని ఇశ్రాయేలులకు విరోధంగా దేవుని ఎదుట అతడు వాదించుచున్నాడు. అయితే దేవోక్తి అతనితో ఏమి చెప్పుచున్నది? బయలునకు మోకాలున్నవి 7,000 మంది పురుషులను నేను శేషంగా ఉంచుకొని ఉన్నాను. అలాగుననే అప్పటి కాలమునందు సైతము కృప యొక్క ఏర్పాటు చొప్పున శేషము మిగిలి ఉన్నది. అది కృపచేతనైన ఎడల ఇకను క్రియల మూలమునైనది కాదు. ఇంతటితో పాఠ్యభాగం సార్. प्रेज लॉर्ड। भजन संहिता 81 1-14। परमेश्वर जो हमारा भल है उसका गीत आनंद से गाओ, याकूब के परमेश्वर का जय जयकार करो। भजन उठाओ, डफ और मधुर बजाने वाली वीणा और सारंगी को ले आओ। नए चांद के दिन और पूर्णमासी को हमारे पर्व के दिन नरसिंगा फूको, क्योंकि वह इसराइल के लिए विधि और याकूब के परमेश्वर का ठहराया हुआ नियम है। इसको उसने यूसुफ में चितौनी की रीति पर उस समय चलाया जब वह मिस्र देश से विरुद्ध चला। वहाँ मैंने एक अजनबी भाषा सुनी। मैंने उनके कंधों पर से बोझ उतार दिया, उनका टोकरी डोना छूट गया। तूने संकट में पड़कर पुकारा, तब मैंने तुझे छुड़ाया। बादल गरजने के गुप्त स्थान में से मैं तेरी सुनी और मरीबा नामक सोते के पास तेरी परीक्षा ना की। हे मेरी प्रजा सुन,
मैं तुझे चिता देता हूँ। हे इस्राएल, भला हो कि तू मेरी सुने। तेरे बीच में पराया ईश्वर ना हो और ना तू किसी पराया देवता को दंडवत करना। तेरा परमेश्वर यहोवा मैं हूँ, जो तुझे मिस्र देश से निकाल लाया है। तू अपना मुंह पसार, मैं उसे भर दूंगा। परंतु मेरी प्रजा ने मेरी ना सुनी, इस्राएल ने मुझको ना चाहा, इसलिए मैंने उनको उनके मन के हट पर छोड़ दिया कि वह अपनी युक्तियों के अनुसार चले। यदि मेरी प्रजा मेरी सुने तो इस्राएल मेरे मार्ग पर चले, तो मैं क्षण भर में उनके शत्रुओं को दबाऊं और अपना हाथ उनके द्रोहियों के विरुद्ध चलाऊं। ये परमेश्वर का वचन है। परमेश्वर इन वचनों पर आशीष भेजे। आमीन। इस समय अपन सुसमाचार को सुनने से पहले अपने मन प्राण को तैयार करने के लिए अपन एक गीत गाते हैं। उसके बाद हम पवित्र शास्त्र को अपन पढ़ते हैं। मेरा
उसका 11वां अध्याय 33 से 54 तक। ल्यूक चैप्टर 11 वर्सेस 33 to 54। कोई मनुष्य दिया जलाकर तलघर में या पैमाने के नीचे नहीं रखता, परंतु दीवट पर रखता है कि भीतर आने वाले उजियाला पाएं। तेरे शरीर का दिया तेरी आँख है, इसलिए जब तेरी आँख निर्मल है तो तेरा सारा शरीर भी उजियाला है, परंतु जब वह बुरी है तो तेरा शरीर भी अंधेरा है। इसीलिए चौकस रहना कि जो उजियाला तुझ में है वह अंधेरा न हो जाए। इसीलिए यदि तेरा सारा शरीर उजियाला हो और उसका कोई भाग अंधेरा न रहे तो सबका सब ऐसा उजियाला होगा जैसा उस समय होता है जब दिया अपनी चमक से तुझे उजाला देता है। जब वह बातें कर रहा था तो किसी फरीसी ने उनसे विनती की कि मेरे यहाँ भोजन कर। वह भीतर जाकर भोजन करने बैठा। फरीसी को यह देखकर अचंभा हुआ कि उसने भोजन करने के पहले स्नान नहीं किया। प्रभु ने उससे कहा, हे फरीसियों, तुम कटोरे और थाली को ऊपर ऊपर से तो मांजते हो, परंतु तुम्हारे भीतर अंधेर और दुष्टता भरी है। हे निर्बुद्धियों, जिसने बाहर का भाग बनाया, क्या उसने भीतर का भाग नहीं बनाया? परंतु हाँ, भीतर वाली वस्तुओं को दान कर दो, तो देखो सब कुछ तुम्हारे लिए शुद्ध हो जाएगा। पर हे फरीसियों, तुम पर हाय, तुम पुदीने और सुदाब का और सब भांति भांति के साग पात का 10वां अंश देते हो, परंतु न्याय को और परमेश्वर के प्रेम को टाल देते हो। चाहिए तो था कि इन्हें भी करते रहते और उन्हें भी न छोड़ते। हे फरीसियों, तुम पर हाय, तुम आराधनालयों में मुख्य मुख्य आसन और बाजारों में नमस्कार चाहते हो। हाय तुम पर, क्योंकि तुम उन छिपी कब्रों के समान हो जिन पर लोग चलते हैं परंतु नहीं जानते। तब एक व्यवस्थापक ने उसको उत्तर दिया, हे गुरु, इन बातों के कहने से तू हमारी निंदा करता है। उसने कहा, हे व्यवस्थापकों, तुम पर भी हाय, तुम ऐसे बोझ जिनको उठाना कठिन है मनुष्यों पर लादते हो, परंतु तुम आप उन बोझों को अपनी एक उंगली से भी नहीं छूते। हाय तुम पर, तुम उन भविष्यवक्ताओं की कब्रें बनाते हो जिन्हें तुम्हारे ही बाप दादाओं ने मार डाला था। अतः तुम गवाह हो और अपने बाप दादाओं के कामों से सहमत हो, क्योंकि उन्होंने मार डाला और तुम उनकी कब्रें बनाते हो। इसलिए परमेश्वर की बुद्धि ने भी कहा है, मैं उनके पास भविष्यवक्ताओं और प्रेरितों को भेजूंगा और वे उनमें से कुछ को मार डालेंगे और कुछ को सताएंगे, ताकि जितने भविष्यवक्ताओं का लहू जगत की उत्पत्ति से बहाया गया है, सबका लेखा इस युग के लोगों से लिया जाए। हाबिल की हत्या से लेकर जकारिया की हत्या तक जो वेदी और मंदिर के बीच में घात किया गया, मैं तुमसे सच कहता हूँ, इन सब का लेखा इसी समय के लोगों से लिया जाएगा। हाय तुम व्यवस्थापकों पर, तुमने ज्ञान की कुंजी ले तो ली, परंतु तुमने आप ही प्रवेश नहीं किया और प्रवेश करने वालों को भी रोक दिया। तब वहाँ से निकला तो शास्त्री और फरीसी बुरी तरह उसके पीछे पड़ गए और छेड़ने लगे कि वह बहुत सी बातों की चर्चा करे और घात में लगे रहे कि उसके मुंह की कोई बात पकड़े। यह परमेश्वर का वचन है। परमेश्वर का धन्यवाद हो। आइए अपन आज के वचनों को जानने से पहले अपन प्रार्थना करेंगे, ताकि परमेश्वर ने हमें सुंदर समय दिया है, इसलिए अपन वचन को सुनने से पहले अपने हृदय को तैयारी करते हुए अपन प्रार्थना में जाएंगे। हे परम पवित्र दावान प्रभु, हम तेरी स्तुति करते, तेरे महिमा करते, तेरे जय जयकार करते। आज हम सब आनंदित है पिता, ताकि इस ऑनलाइन के माध्यम से प्रभु हम तेरे वचनों को बोलने के लिए जा रहे हैं, परंतु तेरे वचनों में तूने कहा बोलने वाला हम नहीं है, जिसे परमेश्वर की आत्मा बोलता है। सचमुच में प्रभु तू मेरे ओठों के माध्यम से बोल, ताकि हम सब सुनने वाले जितने जन प्रभु अपने परिवार में अपने घर पर बैठ कर के इस ऑनलाइन को जो देखते हैं पिता, ताकि वे सच्चे अनुग्रह को प्राप्त कर सके। यह हमारी प्रार्थना है पिता, मेरे ओठों के माध्यम से बोल, ताकि तेरा महिमा हम सबों के साथ में सदा सर्वदा होने दे। आगे के जीवन को तेरे चरणों में रखते, यीशु मसीह के नाम से मांगते, सुन और ग्रहण कर, आमीन।
आइए इस समय प्रिय, जब हम लोग आज के इस दिन को जब हम देखते हैं, आज हम इन तीनों शास्त्र पाठ को जब अपन देखते हैं, पुराने नियम से दूसरा राजा और रोमियो का पत्री और लूका रचित सुसमाचार और भजन संगीता, उसके सारे विषय को जब अपन देखते हैं, उसमें अपन पाते हैं कि ताकि परमेश्वर हमें क्या कहता है औरों को बतलाने के लिए, परमेश्वर अपने को क्या कहता है ताकि औरों को बतलाने के लिए। जब आज हम देखते हैं ताकि दूसरा राजा उसकी 23 अध्याय उसके पहला पद को अगर यदि पढ़ते हैं, उसमें इस प्रकार लिखा है, और राजा ने यहूदा और यरूशलेम के सब पुरनियों को अपने पास बुलाकर इकट्ठा किया, और राजा यहूदा के सब लोग और यरूशलेम के सब निवासियों और याजक और नबियों पर छोटे बड़े सारे प्रजा के लोगों को संग लेकर यहोवा के भवन में गया, और उसने जो वचन की पुस्तक यहोवा के भवन में मिली थी उसकी सब बातें उनको पढ़कर सुनाया। ताकि वो एक राजा है जो कि परमेश्वर का वचन को प्राप्त किया, परमेश्वर का भवन में परमेश्वर का अनुग्रह से उस वचन को जब वो प्राप्त किया, अपने सारे प्रियजनों को, अपने राज्य की सारे प्रजाओं को, सभी लोगों को एकत्रित किया और उस वचनों को सुनाया जो परमेश्वर की ओर से उन्हें जो मिला था। और इसलिए जब हम देखते हैं कि जो वचन मिला है उसे सुनाना है। आज के इस दिन में परमेश्वर हमें क्या बोलता है, उस बातों को अपने को सुनाना है, उन बातों को अपने को बतलाना है। और इसलिए अगर यदि हम दूसरा इतिहास उसके 34 अध्याय उसकी 29 और 30 पद को जब अपन पढ़ते हैं, उसमें एक वचन को अपन प्राप्त करते हैं। दूसरा इतिहास और उसकी 34 अध्याय दूसरा इतिहास उसकी 34 अध्याय और 29 और 30 को जब अपन पढ़ते हैं, उसमें एक वचन को अपन देखते हैं, तो उसमें परमेश्वर अपने को क्या कहता है उसे अपन सुनते हैं। देखो उसमें इस प्रकार लिखा गया है, तब राजा ने यहूदा और यरूशलेम के सब पुरनियों को इकट्ठा होने को बुलवा भेजा, और राजा यहूदा के सब लोग और यरूशलेम के सब निवासियों और याजकों और लेवियों, वरन क्या छोटे क्या बड़े, सारे प्रजा के लोगों को संग लेकर यहोवा के भवन को गया। तब उसने जो वाचा की पुस्तक यहोवा के भवन में मिली थी उसमें की सारी बातों उनको पढ़कर सुनाया, जो परमेश्वर की ओर से जो उनको मिला था। उसमें याजक भी है, जो लेवी वंश के सारे लोग, उन सारे लोगों को वहां पर एकत्रित किया और परमेश्वर की जो वचन उनको मिला था उसे सुनाना है। प्रिय, जब आज हम देखते हैं, हम विश्वासी होकर के आज अपने को, कई लोगों को आज 100 साल हो गया है, कई लोगों को 50 साल हो गया है, कई लोगों को 20 साल हो गया है, कई लोगों को आज 5 महीना भी हो गया है, जो इस लॉकडाउन के कारण प्रभु की ओर दृष्टि करते हुए अभी कई लोग प्रभु का वचन को सुने। जो हमने सुना उसे औरों को अपने को सुनाना है। परमेश्वर ने हमारा जीवन में क्या किया, उस वचन को सुनने के बाद हमारा जीवन कैसे बदला, उसी को अपने को देखना है। क्योंकि परमेश्वर हमारे साथ में क्या किया, जब उस वचन को सुने हैं तो परमेश्वर हमारे साथ में क्या किया, उस वचन को अपने को देखना है। और इसीलिए परमेश्वर की उन सारे वचन को
भली भांति अपने को सुनना है, देखना है और परमेश्वर की उपस्थिति में, परमेश्वर के सम्मुख में अपने आप को रखते हुए और परमेश्वर के सच्चे अनुग्रह को, सच्ची सामर्थ्य को, सच्ची ज्ञान को अपने जीवन में प्राप्त करने के लिए अपने को रखना है। और इसीलिए जब अपन देखते हैं, अगर यदि यूनार्जित सुसमाचार उसके 14 अध्याय उसके 11 पद को अगर यदि पढ़ते हैं, उसमें एक वचन कहता है, मेरे विश्वास करो कि मैं पिता में हूँ और पिता मुझ में है, यहाँ नहीं तो कामों ही के कारण मुझ पर विश्वास करो। कामों ही के कारण मुझ पर विश्वास करो। इसलिए जब हम परमेश्वर का वचन को जब अपन सुनते हैं और हमने सुना है, हमारा जीवन किस प्रकार बदला हुआ है, उस प्रभु के वचन सुनने के बाद हमारा जीवन किस प्रकार बदला हुआ है, और उस बातों को अपने को औरों के सामने रखना है। लोग पूछते हैं, आज भैया तुमने मसीह बन गया, तुमको क्या मिला, कितना पैसा मिला, मसीह लोग तुमको क्या दिए, ये सारे बातों को सवाल करते हैं और उसी में अपन बेचैन हो जाते हैं। परंतु परमेश्वर का वचन को सुनने के बाद हमें क्या मिला है, हमारा जीवन बदल गया, हमारा मन बदल गया, क्योंकि हम मूर्त के सामने झुकते थे, हम देवी के सामने झुकते थे, उन सारे चीजों से हम छुटकारा प्राप्त हुए हैं। क्योंकि जब हम मंदिर को जाते थे, कम से कम हम फूल लेकर के जाते थे, फूल लेकर के जाते थे। उस फूल भी अपने बगीचा में नहीं है तो हम खरीद करके लेके जाते थे, हम खरीद करके लेके जाते थे। तो आज हम प्रभु के पास में जाते हैं तो हम क्या लेकर के जाते हैं, सिर्फ हमारा अंतःकरण को लेकर के जाते हैं, हमारा मन को लेकर के जाते हैं, जो मन को प्रभु ने बदल दिया। इन सारे देवी देवता से, इन सारे भूमंडल की जो सेवा करते हैं, उन सारे चीजों से बदल दिया, क्योंकि ये सारे चीजों को परमेश्वर ने निर्माण किया है। और जिस परमेश्वर हमें और इन सारे वस्तु को जो बनाया, उस परमेश्वर को हमने पहचाना, उस परमेश्वर को हमने पहचाना। जिस दिन हम उस सुसमाचार को सुने, जिस दिन हम प्रभु के चरणों में बैठे, उस मंदिर में जो प्रवेश करे, तो जो ये सारे संसार को जो परमेश्वर ने बनाया, उसके बारे में अपने को जानकारी हुआ। और इसीलिए वो सारे चीजों को छोड़ करके हम उस सच्ची परमेश्वर के सम्मुख में बैठने वाले बने, उनकी आराधना करने वाले बने। और तो हम भी इन संसार से, उन सारे चीजों से मुक्त हो गए और सच्ची परमेश्वर के पुत्र पुत्री होकर के अपना जीवन को व्यतीत करने वाले बने। और इसीलिए वो कहता है कि नहीं तो मेरे कामों ही के कारण तू मुझे विश्वास करो। हमारा जीवन में वो कार्य किया, हमारा जीवन में वो कार्य किया, हमारा हृदय में वो कार्य किया, हमारा शरीर में वो कार्य किया, हमारा शरीर को सच्ची परमेश्वर के हाथों में समर्पण करने के लिए वहां में अगुवाई किया। व्यवस्था विवरणी को अगर यदि पढ़ते हैं तो उसमें लिखा गया है, उसमें कहते हैं कि ताकि जब इस्राएल लोग 5 पर्व को लोग मनाते थे, जो कई प्रकार के उनके जीवन में पर्व आता था, उसमें मनाते थे। और उसमें से एक जो कटनी की त्योहार, जो हार्वेस्ट पर्व कहा जाता है, उसी समय बहुत सारे लोग कई प्रकार के सामान लेकर के आते थे परमेश्वर के सम्मुख में समर्पण करने के लिए। परमेश्वर ने देखा तो क्या कहा, मैं ये सारे चीजों से आगा गया हूं, मुझे ये सारे चीज नहीं चाहिए, सिर्फ तुम्हारा मन चाहिए। तो इसलिए आज हमारे पास में है तो हम दे सकते, अगर नहीं है तो हम क्या दे सकते। इसलिए उस मन को परमेश्वर ने बदल दिया, उस मन को हम देते हैं, उस मन को परमेश्वर के हाथ में देते हैं। और हम जब परमेश्वर का वचन को प्राप्त करने के बाद उस मन में, उस हृदय में जब प्रभु यीशु ख्रिस्त बैठा है, ताकि हम तरसने वाले बन गए हैं, हम एक को सहायता करने वाले बन गए हैं, एक के जीवन को देख करके उनके लिए प्रार्थना करने वाले बन गए हैं। और इसीलिए वो जीवन को हम उनके सामने प्रकट करते हैं और वो हमारा बदलाव जीवन को देखता है। और उस व्यक्ति भी जो भी आज अंधकार में पड़ा हुआ है, वो भी उस उजाला को प्राप्त करने के लिए, जानकारी लेने के लिए हमारे पास आता है और हम उसको अपने पवित्र भवन में लेकर के आते हैं। तब वो परमेश्वर का सच्ची, हमने जैसा परमेश्वर का अनुग्रह को प्राप्त किया, वो भी उसी प्रकार परमेश्वर का वचन से परिपूर्ण हो जाता है। और इसीलिए जब उस राजा ने जब परमेश्वर का वचन को प्राप्त किया, अपने प्रजा को, बच्चों को, बड़ों को, सभी को और लेवियों को, याजक को भी वो एकत्रित करके उस बातों को सुनाया, उस बातों को बोला। इसीलिए
आज परमेश्वर दर्शन के माध्यम से भी हमें कार्य करता है, सपनों के माध्यम से भी हमें बोलता है, पवित्र शास्त्रों के माध्यम से भी हमें बोलता है कि वह किसी दिन हम अकेला जब हम चर्च में बैठ करके प्रार्थना करते रहते हैं, उसी समय में भी हमें परमेश्वर का शब्दों को अपने को सुनना पड़ता है। इसीलिए प्रभु यीशु कृष्ण ने सुसमाचार में कहा, जो तू कानों कान सुना है उसे छत पर चढ़ करके बोलो, उसके लिए मत डरो जो तुम्हारा आत्मा को घात करता है, तुम्हारा शरीर को घात करता है, परंतु उसके लिए डरो जो तुम्हारे आत्मा को घात करता है। मेरे प्रियो, ये शरीर के लिए अपने को नहीं डरना है, क्योंकि ये शरीर मिट्टी का शरीर मिट्टी में चले जाता है, परंतु हमारा आत्मा परमेश्वर के पास जाता है। इसलिए अभी समय है हमें उस आत्मा में परमेश्वर को बैठाना है, तब हम आत्मा से परिपूर्ण होकर के हम परमेश्वर की महिमा कर सकते हैं, परमेश्वर की स्तुति कर सकते हैं, परमेश्वर का वचन को सुना सकते हैं, परमेश्वर का वचन को सुना सकते हैं। इसलिए जो वचन मिला है उसे औरों को सुनाना है। कैसे मिलता है? जब हम परमेश्वर के चरण में बैठते हैं, जब हम बाइबल पढ़ते हैं, जब हम प्रार्थना करते हैं, जब हम आराधना करते हैं, तब हमें परमेश्वर का वचन अपने को मिलता है, तब अपने को परमेश्वर का वचन मिलता है। और अगर यदि इन सारे चीज़ों से अगर यदि हम बच रहे हैं तो हमें परमेश्वर का वचन मिलता नहीं है। फिर दूसरा हम देखते हैं कि हमारा परमेश्वर को अनुसरण करना है, हमें परमेश्वर की उन सारे बातों को अनुसरण करना है, उन सारे बातों को अपने को अनुसरण करना है। दूसरा इतिहास उसकी 23 अध्याय और उसकी 31 और 32 को जब अपन पढ़ते हैं तो उसमें उस वचन को अपन देखते हैं, उसमें उस वचन को देखते हैं। दूसरा इतिहास उसकी 23 अध्याय, उसकी 23 अध्याय और उसकी 31 और 32 को जब अपन पढ़ते हैं उसमें अपन एक वचन को देखते हैं। उसमें वो इस प्रकार करता है, और राजा ने अपने स्थान पर खड़े होकर यहोवा से इस आश्रय की वाचा बांधी कि मैं यहोवा के पीछे पीछे चलूंगा और अपने पूरे हृदय और पूरे जीव से उसकी आज्ञाएं और चितनियों और विधियों का पालन करूंगा और इन वाचा की बातों को जो इस पुस्तक में लिखी है पूरी करूंगा। जो परमेश्वर ने हमें ये वचनों को दिया है, किसको दिया था? सबसे अगर यदि हम लोग 5 किताब को देखते हैं, परमेश्वर ने मूसा के माध्यम से उन सारे वचनों को हमें दिया, उन्हें उन सारे वचनों को अपने को कहा। कई लोगों को जो हम देखते हैं, प्रेरितों को देखते हैं, ताकि उन लोगों ने जो सुने हैं वो सारे विवरणी को हम पूरा नया नियम में हम लोग प्राप्त करते हैं। चेले लोग ने जो यीशु मसीह से जो सुने हैं वो सारे बातों को वो सारा संसार में वो लोग सुनाने लगे। तो हमारा कर्तव्य क्या है? आज हम 100 साल की क्रिस्ती है, तो हमने 100 साल में हमने क्या सुना है? आज हम 2 साल की क्रिस्ती है, हमने 25 साल की क्रिस्ती है, इस 25 साल में हमने क्या सुना है? आज हमने कितने जन को हमने बांटा है? प्रभु अपने को सवाल करेगा, 100 साल में तुमने मेरे वचन को सुनते गया, लेकिन तुमने कितने जन को सुनाया? तुमने कितने जन को सुनाया? तुमने कितने जन को सुनाया? तो अपन क्या जवाब देंगे? जागो मेरे प्रियो, मेरे विश्वासियों, अभी समय है, अभी समय है। आज इस वचनों को अपने हृदय में ले लीजिए, आप नमन कर लीजिए और प्रार्थना करते हुए अपने आप से निर्णय लीजिए, अपने आप से निर्णय लीजिए, क्योंकि आपके पास में पवित्र शास्त्र है, आपके पास में पवित्र वचन है, जो मूसा की दिए हुए वो किताब है, जो सुसमाचार है, जो इतिहास की किताब है, जो व्यवस्था विवरणी है, जो भजन संगीता है, सारे संपूर्ण बाइबल आपके पास में है। उसको पढ़ लीजिए और मनन कर लीजिए और आप खुद निर्णय लीजिए। नहीं तो जिस दिन न्यायाधीश के सामने आप खड़े हो जाओगे, आप कहाँ रहोगे आपको ही मालूम होगा। यह पहली मृत्यु है जब हम शारीरिक रूप से हम मर जाएंगे, परंतु दूसरी मृत्यु में अपन कहाँ जाएंगे हमें मालूम नहीं है, हमें मालूम नहीं है। आज हमारा प्रियजनों हमको लेकर के उस मिट्टी में गाड़ देंगे, वो पहली मृत्यु है, परंतु दूसरी मृत्यु में हमें परमेश्वर के सम्मुख में खड़े हो जाएगा और उसी समय सिर्फ आज्ञा को ही हमें सुनना है और उस आज्ञा के अनुसार हमें अपना जीवन को व्यतीत करना है।
और इसलिए अभी समय है इन सारे बातों को अपने को जागरूक करते हुए और उस पुस्तक में लिखी जो हुई है उन सारे बातों को पूरी करने के लिए अपने को प्रयत्न करना है। प्रार्थना कीजिए, प्रभु को बोलिए, प्रभु तुम मुझे इस्तेमाल करिए। वो प्रभु आपको इस्तेमाल करेगा, आप डरिए मत। इसलिए उन्हें कहा था बोलने वाला तुम नहीं हो, बोलने वाला हम है जिसे परमेश्वर की आत्मा बोलता है। मत्ती रचित सुसमाचार उसकी 10 का 20 को पढ़ते तो हम लोग पाते हैं। इसलिए डरना नहीं है, हमारे वोटों के माध्यम से प्रभु बोलने वाला है, यीशु मसीह बोलने वाला है, उस यहोवा परमेश्वर बोलने वाला है। इसलिए आपको डरना नहीं है, आपको डरना नहीं है, आपके माध्यम से प्रभु बोलेगा। सिर्फ आप तैयारी हो जाओ, आप तैयारी हो जाओ, प्रभु के सम्मुख में खड़ा होकर के सिर्फ तैयारी हो जाओ। इसलिए ना प्रभु कहता कि कौन जाएगा, कौन जाएगा, कौन जाएगा। आज भी वो पूछ रहा है कौन जाएगा, कौन जाएगा। आज जो लॉकडाउन है, आज जो अपन डरे हुए हैं, आज प्रभु कहता है कि कौन प्रार्थना करेगा, कौन मुझसे मांगेगा। ये सारे महामारी से बचने के लिए कौन मुझसे मांगेगा। मेरे प्रिय, आज प्रार्थना करने वाले आज अपन कितने जन है। आज सिर्फ अपन टीवी को देख रहे कि इतने लोग मर रहे हैं, कितने संख्या हो गया, किस प्रकार इस वायरस जो वायरस फैल रहा है, इसी बातों को सिर्फ अपन देख रहे हैं। मेरे प्रियो, अभी समय है हमें प्रार्थना करना है इस वायरस से बचने के लिए। प्रभु के सम्मुख में अपने को गिड़गिड़ाना है। आज हम मंदिर में एकत्रित नहीं हो सक रहे हैं, आज हम हमारा गिरजाघर में एकत्रित होने नहीं सक रहे हैं। ये जो गिरजाघर है, ये हमें दिया गया है, ये पवित्र भवन है, ये पवित्र भवन है। विश्राम दिन को पवित्र रखना है। हम यहाँ पर सब एकत्रित होकर के परमेश्वर के सम्मुख में हम एकत्रित होकर के उसकी महिमा कर रहे हैं। शैतान ने आज उस चीज को घात किया है, हमें एकत्रित होने के लिए नहीं दे रहा है। कौन विश्वास करेगा। आज हम घर घरे में प्रार्थना कर रहे हैं, कौन विश्वास करेगा, कौन विश्वास करेगा। इसलिए समय है, डरना नहीं है, अपने भवन में अपने को आना है। सारे विश्वासी एक चीज होकर के हमें परमेश्वर के सम्मुख में गिड़गिड़ाना है, क्योंकि प्रभु का वचन कहता है और यदि सारे लोग एक मन होकर के मेरी ओर दृष्टि करेगा तो मैं स्वर्ग राज्य से अपने आशीष को उंडेल दूंगा। और इसलिए जब हम एक मन होकर के प्रार्थना करेंगे, स्वर्ग से परमेश्वर उस आग को उंडेल देगा और ऐसे फैलने वाले सारे वायरस ये जल करके भस्म हो जाएगा और हम परमेश्वर की महिमा करते हुए इस संसार में सुख चैन से अपने जीवन को व्यतीत करेगा, ताकि परमेश्वर की इच्छा वही है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। इसलिए अपने को डरना नहीं है, उस प्रभु हमारे साथ में है, वो प्रभु हमारे साथ में है और इसलिए वो हमें सहायता करता है, हमें अनुग्रह देता है, हमें आशीष देता है और उनके हिसाब से वो हमें लेकर के चलता है। फिर अगर यदि अपन देखते हैं रोमियो का पत्री उसकी पहला अध्याय, रोमियो का पत्री उसकी पहला अध्याय उसकी पहला पद को जब अपन पढ़ते हैं, उसमें एक वचन को अपन देखते हैं। रोमियो का पत्री उसकी पहला अध्याय और उसकी पहला पद को जब अपन पढ़ते हैं, उसमें एक वचन कहा गया है जो प्रभु आज हम सबों के लिए कहता है और उस वचनों को हमें सुनते हुए परमेश्वर के चरण में अपने आप को रखना है, ताकि प्रभु की इच्छा क्या है। उसके पहला वचन को जब अपन पढ़ते हैं, ताकि उसमें कहता कि पौलुस यीशु मसीह का एक सेवक, एक प्रेरित होने के लिए बुलाया गया है और परमेश्वर के उस सुसमाचार के लिए अलग अलग किया गया है। उस सुसमाचार के लिए उसे अलग अलग किया गया है और इसीलिए आज भी प्रभु यीशु कृष्ण ने वो कहता है कि तुम चुने हुए लोग हो, बुलाए हुए लोग हो और उसी प्रकार तुम अपना जीवन को व्यतीत नहीं करना है। हम चुने हुए लोग हैं, हम बुलाए हुए लोग हैं। प्रभु यीशु कृष्ण ने अपना लहू बहा करके हमें खरीदा है, उस बहुमूल्य लहू से अपने को खरीदा है और इसीलिए जब इसी प्रकार जब जीवन यापन करते हैं, ताकि हमें अलग किए हुए हैं और इसलिए सांसारिक रूप से हमारा जीवन को व्यतीत नहीं करना है। हम संसार में रहते हैं लेकिन हम एक अलग किए हुए समाज है, हम याजक के वर्ग के समाज है। अगर यदि दूसरा पतरस उसके 5 अध्याय को अगर यदि 5 पद को अगर यदि पढ़ते हैं, उसमें हम उन सारे बातों को हम देखते हैं। पतरस की पहली दूसरी पत्री को अगर यदि पढ़ते हैं तो उसमें कहता है कि तुम राज्य के वर्ग के समाज हो। उस प्रभु यीशु ख्रीस्त की हम वंश बन जाते हैं, उस प्रभु यीशु ख्रीस्त की हम पुत्र पुत्री बन जाते हैं और इसलिए हमें नहीं डरना है। हम चुने हुए लोग हैं, उसी प्रकार अपने को जीवन व्यतीत नहीं करना है, तब ना हम उन सुसमाचार को सुना सकते हैं, उस सुसमाचार को बोल सकते हैं, नहीं तो हमारा जीवन व्यर्थ है। इसीलिए अभी भी समय है अपने कानों को
खोलिए, उस कानों को प्रभु के हाथों में दे दीजिए, प्रभु के शब्दों को सुनने के लिए कोशिश करिए और उस शब्दों के अनुसार अपना जीवन को व्यतीत कर लीजिए और शब्दों के अनुसार आप जीने के लिए कोशिश कर लीजिए, ताकि प्रभु ने आपके लिए क्या कहा, प्रभु ने आपको किस प्रकार अगुवाई करता है, उस अगुवाई को लोगों के बीच में बांटिए, लोगों के बीच में बांटिए, ताकि लोग आज उसे सुनना चाहते हैं। डरिए मत, परमेश्वर ने मुझसे कहा, सीधा सीधा कह दीजिए, सीधा सीधा कह दीजिए। अगर यदि परमेश्वर की ओर से वो कार्य है तो कोई रुकने नहीं सकता, कोई रुकने नहीं सकता, वो सुनेगा ही, सामने वाला सुनेगा ही, सुनेगा ही, क्योंकि प्रभु ने आपको बोलने के लिए उस अधिकार दिया है। आपके समाज में, आपके लोगों के बीच में आपको वो खड़ा कर रहा है, इसलिए आप डरना नहीं है, आप बोलिए, ताकि परमेश्वर की उस अनुग्रह को, परमेश्वर के उस सामर्थ्य को आपके जीवन में देखोगे, ताकि प्रभु की इच्छा वही है। आज की यदि सुसमाचार को यदि अपन देखते हैं, लूका रचित सुसमाचार उसकी 11 अध्याय उसकी 33 पद से जब अपन पढ़ते हैं, उसमें कई ऐसे बातों को देखते हैं जो परमेश्वर हम सबों को कहता है। उसकी अगर यदि 33 से अगर यदि पूरा अगर यदि अपन पढ़ते हैं, उसमें कई बातों को अपन देखते हैं, ताकि परमेश्वर हमें उसी प्रकार की वो अगुवाई करके हमारा जीवन को वो सुधारने के लिए चाहता है, परंतु हम परमेश्वर की उस बातों को सुन करके हम देखने नहीं सक रहे हैं। ताकि 33 पद को जब अपन पढ़ते तो वो कहता है कि कोई मनुष्य दिया जला करके उसे तल घर में या पैमाने के नीचे नहीं रखता, परंतु दीपदान पर रखता है कि भीतर आने वाले उजियाला पा सके। कोई मनुष्य, कोई भी आज दिया जला करके नीचे नहीं रखता है, वो ऐसे स्थान में रखता है ताकि सब लोग उसको देख सके। जब लाइट चले जाता है, ताकि हम ढूंढते हैं ऐसे जगह में हम उस दिया को, उस मोमबत्ती को जो हमने जलाया, उसको ऐसे जगह में रखेंगे ताकि हमारा घर उजाला दे सके और हम जहां कहीं बैठे हैं उस उजाला को देख सके, उस उजाला को देख सके। और इसीलिए यीशु मसीह ने भी कह दिया, मैं जगत का ज्योति हूं, जो मेरे पीछे चलता है वो कभी भी अंधकार में प्रवेश नहीं करेगा। कौन चल रहा है? यीशु मसीह के पीछे कौन चल रहा है? हम विश्वासी चल रहे हैं, उस यीशु मसीह को अनुसरण करने वाले लोग, हम उसके पीछे चल रहे हैं और इसीलिए हम दिया बन करके इस पृथ्वी पर जीवन यापन कर रहे हैं। तो इसलिए हमें क्यों अंधकार ग्रास कर सकता है? और यदि ज्योति हमारे मन में है तो हमें क्यों अंधकार ग्रास कर सकता है? और यदि यीशु मसीह हमारे हृदय में है, वो संसार की ज्योति है, यीशु मसीह संसार की ज्योति है। और इसलिए आप गौर कर लीजिए, जिस दिन यीशु मसीह इस पृथ्वी पर जन्म लिया था, कहां उस ज्योति दिखा दिया था? वो तारा कहां पर दिखा दिया था? वो सबसे ऊपर में उस आकाश मंडल में दिखा दिया था। इसीलिए उन बुद्धिजीवी लोगों ने वो तारा को देख करके पहचान लिए, ताकि ऐसे एक राजा जन्म लिया जिसके राज्य का भी अंत नहीं हो सकता। और इसीलिए आज जो यीशु मसीह के पीछे चलते हैं, उसे कोई भी अंत नहीं कर सकते हैं, कोई भी अंत नहीं कर सकते हैं, कोई भी अंत नहीं कर सकते हैं। तो यीशु मसीह का वचनों को कोई रुकने नहीं सकते हैं, परंतु अगर यदि हम सुनने वाले खड़ा नहीं हो सकते हैं, तब अपने को एक दिन न्यायाधीश के सामने खड़ा होकर के उसकी जवाब देना पड़ेगा। और इसीलिए जब हम जो अगर यदि ज्योति है तो हमें किसी प्रकार की डरना नहीं है, हमें किसी प्रकार की डरना नहीं है। हम परमेश्वर के सम्मुख में खड़ा होकर के अपना जीवन को व्यतीत करना है। 34 पद को यदि पढ़ते तो उसमें कहता है, शरीर का दिया तेरी आंखें है, इसीलिए जब तेरी आंखें निर्मल है तो तेरा सारा शरीर भी प्रकाश से भरा है, परंतु जब तेरा आंख बुरी है तो तेरा शरीर भी अंधकार से भरा है। प्रभु यीशु क्रैस्ट ने एक सुसमाचार को जब पढ़ते हैं, एक सबसे छोटा सा बात कहता है, वॉच एंड प्रे बोलता है, देख और प्रार्थना करो, एकदम छोटा सा शब्द कहता है। और इसलिए जो हमें इस आंख को दिया गया है, हमें देखना है, हमें भली भांति देखते हुए हमें प्रार्थना करना है, हमें परमेश्वर का वचन को सुनना है, हमें देख करके भली भांति देखते हुए अपने को चलना है। नहीं तो हम अंधेरा में पड़े हुए हैं, हम अंधेरा में पड़े हुए हैं, क्योंकि हम परमेश्वर का वचनों को देखते हैं, जीवित वचन को हम देख रहे हैं, जीवित वचन को हम पढ़ रहे हैं, अपने आंखों से देख करके हम अपने होठों से उसको उच्चारण कर रहे हैं। और इसलिए हम धन्य हैं, हमें डरना नहीं है, हमें डरना नहीं है। उस वचन को हमने देख सक रहे हैं और अपने होठों को हम खुल करके उस होठों में हम बोल सक रहे हैं, इसलिए हम धन्य हैं। और इसीलिए उस वचन को जब हम सुनाते हैं,
उनके जीवन में जो अंधकार में पड़े हुए हैं वो उस उजाला को प्राप्त करता है, उस उजाला को प्राप्त करता है और परमेश्वर उससे खड़ा करके उनके जीवन को अगुवाई करता है, जिससे वो किसी प्रकार के निराश नहीं होता है। परंतु अपन एक वचन को अपन देखते हैं, वो कहता है कि तुम 40 पद को जब पढ़ते तो कहता कि तुम मूर्ख, जिन्होंने बाहर का भाग बनाया, क्या उसने भीतरी भाग को भी नहीं बनाया था? परंतु हाँ, भीतरी वाली वस्तुओं को दान कर दो तो देखो सब कुछ तुम्हारे लिए शुद्ध हो जाएगा। और मन कहाँ पर बैठा है? हमारा हृदय में बैठा है, और उस मन को जब निकाल देता है, ये शरीर मिट्टी में चले जाता है, और इसलिए उस मन को प्रभु के हाथ में दे दो ताकि आप दिया बन जाओगे, आप दिया बन जाओगे। और इसीलिए प्रभु यीशु ख्रीस्त कहता है कि अगर यदि मेरे मन, तेरा आत्मा और मेरे मन अगर यदि मिल जाता है तो जो चाहो मांगो तुमको मिल जाएगा। हमें परमेश्वर से अपने को मिल जाना है, परमेश्वर के साथ अपने को मिल जाना है, उस मन में परमेश्वर की आत्मा को अपने को बैठा देना है। और इसलिए प्रभु यीशु ख्रीस्त ने भी कहता है कि मैं किसी पत्थर और कंकड़ और ईंट और मिट्टी और रेती इन सारे से बना हुए घर में मैं वास नहीं करता हूँ, मैं तो रक्त और मांस का घर में वास करता हूँ। और वो रक्त और मांस का घर कौन है? अपन है, अपन है। और इसीलिए हमारा हृदय में अगर यदि प्रभु वास नहीं कर रहा है, अगर यदि उसको हम बैठाने नहीं सक रहे हैं, अभी भी हम अंधेरा में पड़े हुए हैं। और इसीलिए उस दिया को ढूंढना बहुत जरूरी है, उस दिया को ढूंढना बहुत जरूरी है, नहीं तो अभी समय है। और इसलिए वो कहता है कि हाय, इसलिए वो कहता है कि हाय 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 कहता है। तो हमें परमेश्वर के सम्मुख में अपने को रखना है और इन सारे आवाज को सुनते हुए परमेश्वर के चरण में अपने को बैठना है। और इसलिए कहता है कि हाय, स्वयं को अनन्य करना, ऊंचा उठाना, हमें घमंड नहीं करना है, हमें नम्र होकर के परमेश्वर के चरण में बैठना है। और एक कहता है कि हाय पाखंडी, बाहरी दिखाओ हमें नहीं करना है। मेरे परमेश्वर, मैंने चंगा किया, मैंने परमेश्वर का वचन को सुनाया, नहीं है, सुनाने वाला हम नहीं है, परमेश्वर है। चंगा करने वाले अपन नहीं है, परमेश्वर है। इस सारे बातों को अपने को ये करते हुए हमें परमेश्वर के सम्मुख में अपने को खड़े होना है। वो पूरा 5 बातों को कहता है, हाय सहनियों, बोझ से, जो दुख से, इन सारे चीजों से जो पड़े हुए हैं, वो सारे बोझ को तुम मेरे चरणों में डाल दीजिए। शैतान थोड़ी समय के लिए हमारा जीवन को तितर बितर करने के लिए चाहता है, और प्रभु से बने रह लीजिए ताकि वो सारी चीजें हट जाता है और परमेश्वर के हम पुत्र पुत्री बन जाते हैं। उस लोह को, उन सारी चीजों को हमने प्राप्त किया है, और इसलिए हम परमेश्वर के सच्ची वचनों के अनुसार अपना जीवन को व्यतीत करना है। और परमेश्वर किस प्रकार हमें अगुवाई करता है, उसी प्रकार हमें अगुवाई करना है। और इसीलिए मेरे सभी से, सभी ख्रिस्ती विश्वासियों से मेरे अनुरोध है, आपके ही घर में आप वचन पढ़ने के लिए कोशिश करिए, आप ही के घर में आप प्रार्थना करने के लिए कोशिश करिए, आप ही के घर में आप स्तुति करने के लिए कोशिश करिए। इसलिए प्रार्थना 2 प्रकार की होता है, एक व्यक्तिगत की प्रार्थना है, एक सामूहिक की प्रार्थना है। और सामूहिक के रूप में जब हम चर्च में एकत्रित होते हैं, निसंकोच होकर के चर्च में आने के लिए कोशिश करिए, संदेह नहीं रखना है, तब आपके जीवन में उजाला ही उजाला, और इस संसार में आप दिया बन करके अपना जीवन को व्यतीत कर सकते हैं। जिस मोहल्ले में आप रहते हैं, आपको नहीं है, लोग आपके जीवन को देख करके यीशु मसीह को देखते हैं। और इसलिए यीशु मसीह ने कहा, लोग तुझ में मुझको देखेंगे, हम में हमारा प्रभु को देखेंगे। और इसलिए इस बात को विश्वास करते हुए आप खड़ा होने के लिए तैयारी करिए। इसलिए पतरस कहता है कि हे सुनने वालों, उठो जागो, समय आ गया है। ये सुनने वालों, उठो जागो, समय हो गया है। अभी समय आ गया है हमें प्रार्थना करने के लिए, ये गंदी वायरस को हमें जलाने के लिए। अभी समय आ गया है सच्ची वचनों को अपने को बोलने के लिए। अभी समय आ गया है अपने मोहल्ला में हमारे बेदारी को लाने के लिए। अभी समय आ गया है। अगर यदि आज यदि हम नहीं कर सकते हैं, आज जो हमें समय मिला है, ये समय को हम काल प्राप्त नहीं कर सकते हैं। और इसलिए पत्री वचन सारी चीजों को जब अपन पढ़ते हैं, ताकि उसमें लिखा गया है कि समय को बहुमूल्य समझो। मेरे प्रियो, ये समय जो आपने को मिला है, ये आपने को काल नहीं मिल सकता है।
इसलिए जागो, उठो, परमेश्वर के चरणों में आओ और परमेश्वर आपको क्या बात करता है उसे बोलने के लिए तैयारी हो जाओ, ताकि परमेश्वर की अनुग्रह, परमेश्वर की जो आशीष है, परमेश्वर की जो समर्थ है, हम सबों के साथ में रहे। तो आइए अपन सब मिल करके प्रार्थना करेंगे और परमेश्वर की सच्ची वचनों से अपन परिपूर्ण होकर के आगे बढ़ेंगे। तो आइए अपन प्रार्थना करेंगे। हे प्रेमी दयावान प्रभु, हम तेरी स्तुति करते, तेरे महिमा करते, तेरे जय जयकार करते। सचमुच में प्रभु, उन दिनों में प्रभु तूने उन सारे राजाओं से लेकर के सारे लोगों को तूने कार्य किया, उनके जीवन में बोला और तेरे वचनों को तूने दिया। आज उन लोगों ने प्रभु हमें सुनाए और हम सिर्फ सुनने वाला ना बने, हम भी प्रभु औरों को सुनाने वाले बने। हमें इस्तेमाल कर लीजिए पिता। हमारे संत थॉमस चर्च की गुगुस के सारे लोगों को मैं तेरा हाथों में समर्पण करते हैं पिता, बच्चों से लेकर के बुजुर्गों को, जवान युवती को, सारे लोगों को तेरे हाथों में देते हैं पिता। हर एक को तू इस्तेमाल कर तेरे वचनों को बोलने के लिए, तेरे गवाही बनने के लिए, तेरे गवाही बनने के लिए, क्योंकि तूने कहा जो कानो कान सुना है उसे छत पर चढ़ कर के बोलो। हमें डरने के लिए ना दीजिए पिता, उन डरवाने वाले उन शैतान को तू जला दीजिए और उसे कुचलने के लिए हमें समर दीजिए पिता, जिसके कारण प्रभु हम अपने मोहल्ले में, वो प्रभु अपने लोगों के बीच में हम खड़े होकर के तेरे गवाही बनने के लिए तू हमें इस्तेमाल कर, ताकि कोई नहीं रुक सकते है पिता, क्योंकि हमारे होठों के माध्यम से तू बोलने वाला है पिता। हमें दर्शन दीजिए है पिता, तेरे शब्दों को हम सुनने के लिए दीजिए पिता, जो हमने सुना है, जो दर्शन को हमने प्राप्त किया है उसे बतलाने के लिए तू हमें इस्तेमाल कर। हर एक प्रभु हम तेरे हाथों में समर्पण करते हैं पिता। जितने जन प्रभु आज तेरे शब्दों को सुने हैं और एक हृदय में तू कार्यों कर, उनके अंतकरण को तू बदल दीजिए, उन्हें तू बोलिए और तेरे महिमा के लिए तू उनसे इस्तेमाल कर, ताकि सारे संसार में हम बेदारी को चाहते हैं, सारा गुगुस में हम बेदारी को चाहते हैं, सारा गुगुस में तेरे पुत्र पुत्री को हम देखना चाहते हैं पिता। जो भी प्रभु हमारी ओर दृष्टि करे वो हमें नहीं है पिता, हमारा जीवन में वो तुझसे देख सके, ये हमारी प्रार्थना है पिता। इसलिए तेरी स्तुति करते हुए, तेरे महिमा करते हुए आने वाले दिनों में तो हम सबों को इस्तेमाल करोगे, ये हमारा प्रार्थना है पिता। ये सारे गंदे वायरस को प्रभु तूने जला दिया, आने वाले समय में तू बेदारी लेकर के आओगे, हम बढ़ चढ़ करके तेरे महिमा करते हुए आगे बढ़ेंगे, ये हमारा प्रार्थना है पिता। तेरी स्तुति करते हुए, तेरे महिमा करते हुए अपने हृदय को, अपने अंतकरण को, अपने तनमन को तेरे चरणों में रखते हमारे उद्धारकर्ता यीशु मसीह के नाम से मांगते, सुन और ग्रहण कर, आमेन। आइए इस समय अपने गीत गाते हमारे चर्च के क्वायर के माध्यम से, और इसी समय हम अपना भेंट अपन प्रभु को चढ़ाएंगे। जो घर घर पर है, अगर यदि आप भेंट चढ़ाना चाहते हैं तो आप भेंट उठाइए और चर्च में ला करके दीजिए। तो आइए इस गीत के समय में अपन भेंट चढ़ाएंगे।
भेंट के लिए अपन प्रार्थना करेंगे। हे दयावान प्रभु, हम तेरी स्तुति करते हैं, तेरे महिमा करते हैं, तेरे जय जयकार करते हैं। पिता, तेरी दास है, तेरी अनुग्रह से आज विशेष करके प्रभु इस ऑनलाइन के माध्यम से प्रभु हम अपने आप को तेरे हाथों में समर्पण कर सके। तेरी स्तुति आराधना में प्रभु हम सम्मिलित हो सके, हम अपने घरों पर ही प्रभु इसे देखते हुए हम अपने आप को तेरे हाथों में रख सके। इसलिए तेरी स्तुति करते, तेरे महिमा करते, तेरे जय जयकार करते। इन समय विशेष करके प्रभु तूने हमें सुंदर वचन से तूने हमें तृप्त किया। इन सारा आशीष को प्राप्त करने होने के बाद हमारे पास में कुछ नहीं है पिता तुझे देने के लिए। हम अपने आप को तेरे हाथों में समर्पण कर रहे हैं। जो तूने हमें अगुवाई किया है पिता, उस भेंट को हम अपने भंडार से लेकर के तेरे चरणों में लेकर के आ रहे हैं। उसे तू स्वीकार कर और उसी उपयोग में तू लेकर के आ, ताकि जिस आशा से हमने दिए है पिता उसमें आशीष होने दीजिए। इसलिए तेरी स्तुति करते, तेरे महिमा करते, तेरे जय जयकार करते। हमारा भेंट तूने स्वीकारा, इसलिए तेरे महिमा करते हुए फिर से हमारे इस भेंट को हम सबों को तेरे चरणों में रखते हैं। हमारे उद्धार करता यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुन और ग्रहण कर। हम लोग मध्यस्थिक प्रार्थना में जाएंगे और इस मध्यस्थिक प्रार्थना में हम अपने देश के लिए, अपने डायसिस के लिए, हमारे चर्च की जो बुजुर्ग है उन लोगों के लिए और जो बीमारी है उन सबों के लिए, और इन दिनों में जो बच्चे सब ऑनलाइन में पढ़ते हैं उन्हें भी अपन याद करेंगे, और जो बेरोजगार है, जो शादी ब्याह के लिए जो तैयारी हो रही है, जो नौकरी के लिए, उन सारे लोगों के लिए अपन स्मरण करेंगे। तो आइए अपन मध्यस्थिक प्रार्थना में जाएंगे। सबको प्रेज द लॉर्ड। आइए हम बरेत निवेदन की प्रार्थना करें। हम समस्त मानव जाति के लिए प्रार्थना करें और अपनी प्रार्थनाओं को प्रभु यीशु मसीह के निरंतर निवेदन के साथ अर्पित करें। हे पिता, हम प्रार्थना करते हैं कि समस्त संसार में न्याय और शांति स्थापित हो और प्रत्येक व्यक्ति भरपूर जीवन प्राप्त करे। हे दयावान प्रभु, हमारी प्रार्थना सुन। उन सब लोगों के लिए जो इस गांव नगर में रहते हैं, उन सब बातों को दूर करने के लिए से आपसी फूट और झगड़े होते हैं, और हमारे देश में सच्ची एकता की बढ़ती के लिए हे दयावान प्रभु, हमारी प्रार्थना सुन। उन सब लोगों के लिए जो कृषि, उद्योग अथवा व्यापार में लगे हुए हैं, सब मजदूरों और कारीगरों के लिए, और उन सब के लिए जो हमारे देश की रक्षा करते हैं, हे दयावान प्रभु, हमारी प्रार्थना सुन। अध्यापकों और छात्रों, वैज्ञानिकों, लेखकों और कलाकारों, और उन सब व्यक्तियों के लिए जो अन्य लोगों के विचारों और भावनाओं को प्रभावित करते हैं, हे दयावान प्रभु, हमारी प्रार्थना सुन। उन सब लोगों के लिए जो दुखी है, बेरोजगार है, भूखे प्यासे है, दरिद्र और दलित है, बीमार और मरणासन है, और उन सब व्यक्तियों के लिए जो ऐसे लोगों की सेवा और सहायता करते हैं, हे दयावान प्रभु, हमारी प्रार्थना सुन। हमारे तथा अन्य देशों के सब शासकों के लिए, विशेषकर हमारे राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, इस राज्य के राज्यपाल, इस क्षेत्र के उपराज्यपाल और मुख्यमंत्री, और उनके लिए भी जो लोगों पर किसी प्रकार का अधिकार रखते हैं, हे दयावान प्रभु, हमारी प्रार्थना सुन। संपूर्ण मसीह समाज की एकता और मेल मिलाप के लिए और समस्त संसार में उनकी गवाही और सेवा कार्य के लिए, हे दयावान प्रभु, हमारी प्रार्थना सुन। भारत में आपकी समस्त कलीसिया के लिए, उसकी परिषदों तथा अगुओं, विशेषकर हमारे प्रमुख धर्माचार्य मॉडरेटर, दक्षिण भारत कलीसिया के प्रमुख धर्माचार्य और मारथोमा कलीसिया के मेट्रोपॉलिटन, हमारे धर्माचार्य बिशप, हमारे पुरोहित और आपकी कलीसिया के सब अन्य धर्म सेवकों के लिए कि वे सच्चाई और लगन से आपकी सेवा करें, हे दयावान प्रभु, हमारी प्रार्थना सुन। यह वर देखी आपके उन सब भक्तों के साथ जिन्होंने अपने जीवन में सच्चाई से आपकी सेवा की है। हम भी उसके राज्य के शाश्वत आनंद में सहभागी हो सके, हे दयावान प्रभु, हमारी प्रार्थना सुन। आइए हम सब मिलके बोले, हे स्वर्गीय पिता, अपने राज्य को शीघ्र प्रकट कीजिए और हमारी इन प्रार्थनाओं को सुनिए। हम आपके पुत्र, अपने प्रभु और उद्धारकर्ता यीशु मसीह के नाम से ये मांगते हैं, आमीन। आइए अपन सब मिल करके प्रभु की सिखाई हुई प्रार्थना अपन एक साथ कहेंगे और उसके बाद आशीष वचनों से हम यहाँ से विदा होंगे।
हे हमारे पिता, आप जो स्वर्ग में है, आपका नाम पवित्र माना जाए। आपकी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे इस पृथ्वी पर भी हो। आप हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दीजिए। आप हमारे अपराधों को क्षमा कीजिए जैसे हमने अपने अपराधों को क्षमा किया। आप हमें परीक्षा में ना डालिए परंतु बुराई से बचा लीजिए, क्योंकि राज्य और पराक्रम और महिमा और सदा सर्वदा जीवित रहे। आमीन। प्रभु यीशु ख्रीस्त का अनुग्रह, ईश्वर पिता का प्रेम और पवित्र आत्मा की सहभागिता और पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के आशीष हम सबों के साथ सदा सर्वदा जीता और राजत्व करता रहे। आमीन।